हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग दोस्तों यूरिनरी रिटेंशन किए थे। अगर जो आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन देखिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी वर्ड का मतलब हो जाएगा यूरिनरी मतलब यूरिनरी ब्लडर। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है लीकेज। क्या होता है इनकॉन्टिनेंस का मतलब दोस्तों? लीकेज होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन। कहाँ से? फ्रॉम ब्लडर से। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूरिन क्या होगा? लॉस हो जाने लगेगा, ठीक है। रिजल्टिंग इन एबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूरिनेशन को कंट्रोल करने में ब्लैडर है जो क्या है? सक्षम नहीं है। दिस कंडीशन कैन वेरी इन सिवियरिटी ऑफ ऑक्सीजनल माइनर लीक टू कंप्लीट इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन। इसमें क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली, जो कि एबिलिटी उसमें नहीं है ब्लैडर में, कि उसमें क्षमता नहीं है कि यूरिन को क्या कर सके? होल्ड कर सके, रोक के रख सके। इसलिए क्या हो रहा है? वहाँ से यूरिन लीकेज हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों? यूरिन इनकॉन्टिनेंस कह देते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस जब ब्लैडर का क्षमता यूरिन को जो रोक करके रखता है, ब्लैडर जो इस तरह से होता है एक ब्लैडर, उसमें यहाँ एक यूरेथ्रा से आता है, तो इसमें क्या होगा? कैपेसिटी नहीं रहेगा ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड करने को, और यहाँ से लीकेज करने लगेगा धीरे धीरे, तो उसको हम लोग यूरिन इनकॉन्टिनेंस कह देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस का टाइप। अलग अलग टाइप के होते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता है कि लीकेज होता है यूरिन का जब प्रेशर पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लैडर पे ना, तब होगा। जैसे कि किस दौरान? कैफिंग के दौरान, स्नीजिंग, लाफिंग और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पर, तो क्या हो जाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप डायग्राम में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल ब्लैडर है, ये देखिए ऊपर वाला क्या है? नॉर्मल ब्लैडर। इसमें क्या है? नॉर्मल ब्लैडर में स्फिंक्टर होगा जो कि प्रॉपर काम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्फिंक्टर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? पेल्विक फ्लोर मसल भी है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और यूरेथ्रा क्लोज भी है। अब देखिए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है कि जो स्फिंक्टर मसल है वो क्या है? रिलैक्स है। स्फिंक्टर मसल यहाँ पे रिलैक्स है दोस्तों, यहाँ पे मसल है जो कि रिलैक्स है। पेल्विक फ्लोर मसल है जो क्या है? यहाँ पे वीक है, कमज़ोर है। और यहाँ पे यूरेथ्रा क्या है दोस्तों? ओपन है। तो इसके वजह से क्या होगा? एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा, तो एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? ये मान के चलिए कि थैली, मान के चलिए कि बैलून है, तो बैलून को आप प्रेस कर देंगे, बैलून को इसको प्रेस करेंगे तो इसमें जो पानी रहेगा क्या होगा? नीचे बह जाएगा। उसी तरह से ब्लैडर है, इस पे एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लैडर प्रेस हो जाता है। प्रेस होगा तो यहाँ पे ओपन है यूरेथ्रा, तो क्या होगा? यूरिन यहाँ से लीक हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट हम लोग टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है दोस्तों, इसमें सडन, अचानक और बहुत ही जल्दी यूरिन पास हो जाता है। क्यों? इनवॉलेंट्री, अचानक कौची लॉस होने लगता है यूरिन। इट ऑफन एसोसिएटेड विथ ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है ओवर एक्टिव होता है। अब देखिए नॉर्मल ब्लैडर के केस में क्या होता है दोस्तों? देखिए इस डायग्राम में नॉर्मल ब्लैडर के केस में होता है कि जो डिस्टेंशन मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को, जबकि इसमें यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तब। अब इसमें क्या होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर में डिस्टेंशन मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को फुल होने से पहले। फुल नहीं हुआ, इसको क्या करेगा? मैसेज भेज देगा कि नहीं, आप यूरिन करने का इच्छा है। तो इसमें क्या होता है? ओवर एक्टिव होने के ब्लैडर ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने यूरिन को, और इतना जल्दी वो हम नहीं, मतलब हमको पता चलता है कि यूरिन होने वाला है, लेकिन टॉयलेट जाने से ही पहले लीकेज होने लगता है यूरिन। तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कह देते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। क्या कहते हैं? अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप देख लेते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में होता है दोस्तों कि ये अक्कर होता है जब ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, तो इसमें लगातार और क्या होता है? यूरिन है जो कि ड्रिबलिंग होने लगता है, मतलब चूने लगता है धीरे धीरे। ये क्यों होता है ऐसा कंडीशन? इसलिए होता है दोस्तों
क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें होता ये है कि ब्लॉकेज होने के वजह से यूरेथ्रा है, मान के चले कि ये यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो पूरी तरह से ब्लैडर है जो कि एम्प्टी नहीं होगा तो इसमें तो रह जाएगा यूरिन। अब रह जाता है यूरिन तो धीरे धीरे क्या करता है, लीकेज होने लगता है। तब उसको हम लोग ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कह देते हैं दोस्तों। उसको क्या कह देते हैं, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ज़्यादातर बूढ़ा बूढ़ी में देखने को मिलता है, मतलब कि आपके दादा दादी हो गए हैं उसमें, जैसे दादा दादी में देखने को मिलता है। यह इसलिए होता है फिजिकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब फिजिकली और कोई भी फंक्शन करने में, चाहे चलने फिरने में दिक्कत होता है उसमें ज़्यादा होता है, जो कि पर्सन फ्रॉम द रीचिंग टॉयलेट इन टाइमली, वो व्यक्ति जो कि टॉयलेट पहुंचने टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों, आर्थराइटिस के कारण, डेमेंशिया के कारण या कोई भी इंजरी के कारण जो पर्सन टॉयलेट तक समय से नहीं पहुंच पाता है, तब उसको अंदर क्या होता है, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि उनको वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है तो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस में होता है दोस्तों कि इनवॉलेंट्री यूरिन होता है जो कि लॉस होने लगता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि विदाउट दी सेंसेशन नीडिंग टू वॉइड ऑफ्टन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस को एक और नाम है, आपको पता है तो उसको कमेंट करके बताइए। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का अगला नाम, नेक्स्ट नेम क्या है, न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस। न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस दोस्तों मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि यूरिन पास करना है और अचानक हो जाता है। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे जो नर्व एंडिंग, जो नर्व प्रेजेंट है, जो स्पाइनल कोर्ड से ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है, वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। तो डैमेज होने की वजह से व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि वहाँ पे क्या होना, उसको यूरिन पास आउट करना है, वो विदाउट सिग्नल ही यूरिन को पास करने लगता है। तब क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस कहेंगे या फिर न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप आ जाता है मिक्स इनकॉन्टिनेंस। मिक्स इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है दोस्तों, मिक्स इनकॉन्टिनेंस में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस की वजह से होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मिक्स इनकॉन्टिनेंस कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, टाइप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी, मतलब इटियोलॉजी को और हम लोग क्या बोलते हैं, कॉजेज। इटियोलॉजी और कॉजेज क्या है दोस्तों, दोनों सेम है। इटियोलॉजी और कॉजेज सेम है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इटियोलॉजी और कॉजेज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो इटियोलॉजी इसका होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, और टाइप जैसे कि सब अलग अलग टाइप है, तो टाइप के वजह से उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा, पेल्विक फ्लोर जो मसल है वो क्या होगा, वीक होने की वजह से होगा। जैसे क्यों वीक हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान या एजिंग के दौरान या हार्मोनल चेंजेस के दौरान पेल्विक फ्लोर मसल है क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इसके कारण स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। क्यों एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा दोस्तों, ओबेसिटी के कारण, क्रोनिक कफिंग के कारण या फिर हैवी लिफ्टिंग के कारण, ज़्यादा वजन चीज़ उठाने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रीवियस पेल्विक सर्जरी। कोई भी प्रीवियस पेल्विक सर्जरी होने के कारण, जैसे प्रोस्टेक्टोमी, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको रिमूवल आउट होने से, या हिस्टेरेक्टोमी, ये यूरेथ्रा को रिमूवल करने के वजह से क्या हो सकता है कि आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी किसका, अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा दोस्तों, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ब्लैडर मसल ओवर एक्टिव होने की वजह से, ब्लैडर जो मसल है ओवर एक्टिव होने की वजह से हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा, जैसे डिजीज होगा पार्किंसन डिजीज, जो पार्किंसन डिजीज है ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। मल्टीपल सिरोसिस या कैंसर की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है दोस्तों अर्ज इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों होता है ओवर इनफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होने का कारण है दोस्तों जो ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लाडर के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि वहाँ पे कैंसर सेल डेवलप करेगा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया, मतलब कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, या फिर यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर है उसका जो उसमें क्या हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा स्फिंक्टर में, तो भी यूरेथ्रल स्फिंक्टर से क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है या कोई कैंसर के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होने का वीक ब्लैडर मसल। ब्लैडर मसल वीक हो सकता है, क्यों हो सकता है वीक दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट के अंदर हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब कैंसर सेल के डेवलपमेंट के कारण, या फिर स्पाइनल कोड इंजरी के कारण भी हो सकता है जो वीक हो सकता है ब्लैडर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोई भी अगर जो हम लोग
मेडिसिन ज़्यादा समय से यूज कर रहे हैं, जैसे एंटीकोलर्जिक मेडिसिन, चाहे कोई सर्टेन एंटी डिप्रेशन ड्रग, तो भी क्या हो सकता है, ब्लडर वीक हो सकता है और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होने का चांस बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस जैसे फिजिकल इम्पेयरमेंट के कारण, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मोबिलिटी इशू, कोई एक्सीडेंट के कारण, इंजरी के कारण हो सकता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखिए डेमेंशिया जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, या कोई सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट में फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस होने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी, मिक्स इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा। मिक्स इनकॉन्टिनेंस होने का कारण इसमें है, दोनों आ जाएगा, जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का काउज है, दोनों इसमें आ जाएगा मिक्स इनकॉन्टिनेंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा दोस्तों। रिफ्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा तो ब्लडर के पास जो नर्व होगा वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से सिग्नल ब्रेन के पास प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस हो सकता है दोस्तों। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण, जैसे कैंसर सेल डेवलप करने की वजह से भी हो सकता है, नर्व का फंक्शन में अफेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का संभावना ज़्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस पर्सन को ज़्यादा होने का चांस रहता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वेजाइनल डिलीवरी से क्या हो जाएगा, पेल्विक फ्लोर मसल है जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है, नहीं रह पाता है, मतलब वीक हो जाता है मसल, वीक हो जाने की वजह से, कमज़ोर हो जाने की वजह से हो जाता है, तो हो सकता है, या फिर वहाँ पे नर्व है जो कि डैमेज हो गया है ब्लडर के पास, तब हो सकता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का चांस ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब कि जिसके अंदर वो महिला, इसके अंदर मेंसेस यानी मेंचुरल साइकिल स्टॉप हो गया है, रुक गया है, इसके वजह से एस्ट्रोजन का लेवल उसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम जाएगा। अब क्या होगा कि इसके कम जाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो वीक हो जाता है ब्लडर का मसल, क्या हो जाता है दोस्तों, वीक हो जाता है, और यूरेथ्रल टिश्यू क्या होता है, वीक हो जाता है, तो चांस है कि उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से, कोई प्रोस्टेट प्रॉब्लम जैसे कि मैन हो गया, उसमें इनलार्ज हो जाता है, प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, या फिर प्रोस्टेट सर्जरी की वजह से हाई रिस्क चांस होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। क्रोनिक कफ की वजह से भी चांस है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के वजह से भी दोस्तों, जैसे कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को भी ज़्यादा चांस होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का भी पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेन रहता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का, या फिर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा है मेडिकेशन जैसे डायरेटिक्स, सेडेप्टिव और सर्टेन एंटी डिप्रेशन जो कि ब्लडर का फंक्शन है उसको अफेक्ट करता है, इससे भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम लोग दोस्तों साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। तो देखिए इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन के होगा, मतलब यूरिन होगा जो कि अचानक लीक हो जाएगा, चूने लगेगा, ठीक है। और फिर क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हमेशा यूरिनेशन होगा, अर्जेंसी होगा, या तो अचानक होगा, स्ट्रॉन्ग नीड होगा यूरिनेट करने का, जो कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है नेक्टोयूरिया। नेक्टोयूरिया मतलब कि नाइट के समय बार बार आपको बहुत बार क्या होगा, यूरिन पास करने का इच्छा होगा। डिरिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन हमेशा क्या होने लगेगा, चूने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पोलीयूरिया, मतलब एक से अधिक बार, मतलब बार बार आपको यूरिन पास करने का इच्छा होगा। इसके वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, इनलार्ज हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गिगल इनकॉन्टिनेंस। गिगल इनकॉन्टिनेंस को हम लोग गिगल मेंचुरेशन कहते हैं। यह इनवॉलेंट्री रिस्पांस होता है जब बच्चा क्या होता है, हंसते रहता है और ये यूरिन पास आउट कर देता है। यह ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर जो यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।